मैं हमारे आदरणीय संरक्षक, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री दिलीप जी सोनी बिलवाड़ा, दिलीप जी बिलवाड़ा, गिरिराज जी सुरजनवाल नाथद्वारा, गिरिराज जी सुरजनवाल नाथद्वारा, दिलीप जी पधारे। गिरिराज जी सोनी नाथद्वारा, सोनी रतनगढ़। मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान शिव प्रसाद जी तोसौर साहब की धर्मपत्नी भी है। निवेदन हाँ साहब, राम रतन जी मंच पर पधारे। रतनगढ़ निवासी डॉक्टर प्रकाश जी संखत, हमारे पूर्व सर्व जनप्रिय हमारे लाडले चेतन जी के भाई साहब हैं। मुंबई में इनका कार्यक्षेत्र रहा है। पत्रकारिता, संपादन, लेखन और योग शिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है और कई ऐसे शिविर भी इन्होंने लगाए हैं। मंच पर पधारे डॉक्टर प्रकाश जी संखत, रतनगढ़। सौभाग्य हमारा कि सीधे मुंबई से फ्लाइट से सीधे सुबह ही उतरे हैं और हमारे बीच ही आज उपस्थित हैं। ये पत्रकारिता, संपादन, लेखन में एक बहुत ही मजबूत दृढ़ हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी छाप कई क्षेत्रों में स्थापित की है। अगले क्रम में राम निवास जी सोनी कड़ेल झुंझुनू, राम निवास जी झुंझुनू से पधारे हैं। रोहित कुमार जी जोड़ा जयपुर, रोहित कुमार जी जोड़ा जयपुर। आगे मुकेश जी सोनी गरियाव अलवर से हैं। मुकेश जी सोनी पधारे। रोहित जी जयपुर मंच पर पधार गए। रोहित जी जयपुर से हैं। मुकेश जी सोनी अलवर से हैं। मांडन खाटू श्याम जी से हैं। आदरणीय मधु जी पधार गए हैं। पधारे रामावतार जी अजमेर संदेश के पहुंचते रहे हैं। इस बार प्रदेश संगठन ने एक निश्चय किया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त करता है उनका सम्मान करें और अपने समाज के भी पदाधिकारी हमारे बीच ऐसे हैं जिनका सम्मान आवश्यक हो जाता है। मैं सबसे पहले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय भवानी शंकर जी साहब सोनी मौसून, हमारे प्रदेश संरक्षक है, का सम्मान मंच के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक बन गया है क्योंकि इनका राजनीति के अलावा समाज में भी बराबर सक्रियता से सहयोग रहा है। भवानी शंकर जी साहब मौसून का सम्मान करें। मैं हीरालाल जी साहब सहदेव, हीरालाल जी साहब सहदेव हनुमानगढ़ से हैं, पधारे। जी अडानिया
प्रदेश शिक्षा और रोजगार प्रभारी मंच पर पधारे। हमारे आयोजक आदरणीय मेघराज जी साहब ददलिया को भी आमंत्रित करूंगा कि मंच पर पधारें। नीति निपुण लोग मेरी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी आए या चली जाए, लंबे समय तक जीना पड़े या इसी क्षण मृत्यु का कारण बने, मैंने जो न्याय और सच्चाई का मार्ग चुना है मैं उस पर चलता रहूंगा। 2015 और 2019 में पूरी तरह लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय सौम्य अध्यक्ष माननीय शिव प्रसाद जी सोनी तोसावड़ साहब 30 वर्षों से मेरे सामाजिक जीवन के साथी, जिनकी कुर्सी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के पास में लगती है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदेश महामंत्री बजरंग लाल जी झींगा, मंच पर विराजमान मेरे 3 दशक पुराने साथी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी मायज, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दुलीचंद जी, हमारे देश के महामंत्री भाई दुलीचंद जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई राजकुमार जी, मेरे साथी भाई भवानी शंकर जी मौसू, इस आयोजन को सफलतापूर्वक इस अंजाम तक ले जाने वाले भाई मेघराज जी ददोलिया, उनके साथी रामपाल जी, प्रदेश संगठन की रेल पटरी से उतर जाए, डी रेल ना हो जाए, वापस उसको पटरी पे लाने वाले, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों हाथों में रखने वाले बड़े भाई हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल जी भूगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्यगण, मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, मेरा सम्मान किया गया। सनातन शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति का अभिनंदन होता है उसके पुण्य का क्षय होता है। मैं तो पात्र नहीं था, मेरे कुछ मित्र हैं जिनका मेरे से अधिक प्रेम है, ये उनका षड्यंत्र था, मेरी कोई पात्रता इसके लिए नहीं थी, ना मेरा कोई ऐसी इच्छा थी। बंधुओं, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की असेंबली में कोई निर्णय होता है विधानसभा में, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम भारत में रहते हैं, पार्लियामेंट में कोई निर्णय होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे प्रदेश के सामाजिक संगठन में मेड़ क्षत्रिय समाज के कोई निर्णय होता है तो उसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। हमारे केंद्रीय संगठन में कोई निर्णय होता है तो उसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। 2015 में जब राजस्थान में नई जागृति आई, तब से हम केंद्रीय संगठन से हमने अपने आप को संबद्ध किया और आज तक हम केंद्रीय संगठन से संबद्ध हैं। बहुत थोड़े में थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। 1923 में 100 वर्ष पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिछली सदी का पहला मेड़ क्षत्रिय समाज का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित रामचंद्र देहलवी जी के निर्देशन में प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी मेड़ ने एक नियमावली बनाई थी। अगले ही वर्ष 1924 में इंदौर में महासम्मेलन हुआ
और उसमें वो नियमावली पारित की गई। समय के प्रभाव में, काल के प्रवाह में वो कहीं विलुप्त हो गई। संगठन रुकता चलता आगे बढ़ता रहा, कभी सोया कभी जागा। 1948 में बाबू नानोराम जी वर्मा के अथक प्रयास से बड़ा अधिवेशन अजमेर में हुआ और तब अब तक 1948 तक पद्धति ये थी, अधिवेशन बुलाया जाता था, अब जितने लोग आते थे वे सभी मतदाता होते थे, जो आगे वो मतदाता। 48 में फिजा बदली, देश स्वतंत्र हो गया था, लोगों की शिक्षा बढ़ी थी। उन्होंने कहा नहीं, भारत का संविधान भी बनने जा रहा है, बन रहा है, तो हमको ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो 100% डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, फेयर ऐसा हो, लोकतांत्रिक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शिता हो। और इस तरह की मांग चलती रही और संगठन सोता जागता आगे बढ़ता रहा। 9 जनवरी 1962 को देश में गोल्ड कंट्रोल लगा दिया गया, जिसमें सभी तरह के सुनार उससे आहत हुए, परेशान हुए, और उस परेशानी में सारा ध्यान एक नई संस्था बनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, तो सारा ध्यान सुनारों का उधर चला गया। जब स्वर्णकार संघ से हम लोग थोड़ा रहना जीना सीखे, कानून में दबे फंसे, 1968 में आगरा के श्याम सुंदर जी सरदनवाल भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर ये मांग उठी कि हमारा एक ठीक से संविधान बनाया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी बैठे हैं, इन सब लोगों की देखरेख में 1978 में हैदराबाद में अधिवेशन हुआ। केपी वर्मा भिवंडी वाले वो वहाँ अध्यक्ष बने और फिर वहाँ मांग उठी कि हमारा ठीक से एक संविधान बनाया जाए। 1982 के इंदौर अधिवेशन में, जिसमें मैं एक युवा लड़के की तरह, नौजवान की तरह गया था और दर्शक दीर्घा में बैठा था, पहली बार समाज के राष्ट्रीय मंच पर गया था, उसमें भी वो मांग जोर पकड़ती रही। लेकिन 1986 का जो अधिवेशन सीताराम बाजार में, लाला बख्तामल धर्मशाला में और उसके पीछे वाली अग्रवाल धर्मशाला में, जिसमें पहली बार मैं राष्ट्रीय समिति में जुड़ा, वहां वो मांग तूफान बन गई, क्यों नहीं बनाते ठीक से संविधान। तो 11 जुलाई 1989 को एक संविधान रजिस्टर्ड हुआ। उस संविधान में कुछ लोगों की भूल कहें, चूक कहें या मूर्खता कहें, उसके कारण एक धारा 7B ऐसी डाल दी गई जो स्वर्णकार समाज के लिए धारा 370 जैसी सिद्ध हुई। वो धारा क्या थी? प्रत्येक प्रांत से, प्रांतों का कोई उल्लेख नहीं था, प्रत्येक प्रांत से 7 प्रतिनिधि होंगे और वो निर्वाचन में भाग लेंगे। इस धारा का प्रारंभ से विरोध हुआ और विरोध निरंतर बढ़ता गया, चलता गया, संगठन भी सोता जागता चलता रहा। इसके बाद कई